हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 13 जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा, इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है और उसके क्या क्या आंसर होंगे। देखिए, पाठ से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। यानी शक्ति और क्षमा जो कविता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा, दया, विनम्रता के साथ हमें अपने पौरुष का उपयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति को जो है, यदि वह गलती कर देता है तो हमारा फर्ज बनता है हम उसे क्षमा कर दें, हम उसे दया कर दें। और यदि हम कभी गलती करते हैं तो दूसरों से भी क्षमा मांग ले, वो भी कैसा? तो विनम्र पूर्वक, मतलब कि बहुत ही नर्म भाव से। शक्तिहीन मनुष्य को क्षमा, दया, विनम्रता शोभा नहीं देती है। कहता है कि शक्तिहीन, जो कि मान लीजिए कि बल से कमज़ोर हो, उसको यह सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अर्थात शक्तिमान व्यक्ति को ही क्षमा, दया और विनम्रता शोभता है। तो यही हमको शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि राम जी धनुष उठाना नहीं चाहते थे, फिर भी उसको धनुष उठाना पड़ गया। तो राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था। राम जी को जो है समस्त सेना को लेते हुए कहाँ जाना था? तो लंका जाना था। किसका वध करने? तो रावण का वध करने। पहले तो श्री राम ने, और हम जानते हैं कि राम जी जो है भारत में थे और लंका एक अलग देश है। तो भारत और लंका के बीच जो है क्या है? एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र था। उसको राम जी तो पार कर जाते, हनुमान जी भी पार कर जाते, और भी 2-3 ऐसे सैनिक थे जो कि पार कर लेते। लेकिन वह उतने सारे जो वानर सेना जो थे वो पार नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो है वो कोई उपाय ढूंढने लगे। उपाय क्या था? पहले तो श्री राम ने समुद्र के सम्मुख विनम्रता का भाव दर्शाया। मतलब पहले ये 2-3 दिनों तक उसका प्रार्थना किए, इस उद्देश्य से प्रार्थना किए कि समुद्र देव जो है हमें कोई रास्ता देंगे जिस रास्ते से हम लोग जो है समस्त सेना को लेकर लंका जा सकें। लेकिन समुद्र उनके विनम्रता पर ध्यान नहीं दिया। समुद्र देव को जो है उसका प्रार्थना जो है, मतलब समझिए कि तुच्छ लगा, उस पर ध्यान नहीं दिए और ना राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया। विवश होकर राम धनुष उठाने पर मजबूर हो गए। उसके बाद जैसे ही राम जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ तुम धनुष लेके आओ, जैसे राम जो है धनुष में तीर को लगाते हैं, समुद्र देवता त्राही माम चिल्लाते हुए आते हैं। तो यही वो कंडीशन था जिसमें कि इसको धनुष उठाना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है? समा शोभती उन भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। इसका मतलब हुआ कि क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जो सांप दंतहीन है, मतलब दांत ही नहीं है, विषहीन है, ठीक ना, उसकी विनम्र है, सरल है, उसको क्षमा की क्या ज़रूरत। मतलब यदि मान लीजिए कोई जहरीला सांप हमको जो है छोड़ दे, नहीं काटे, तो वो समझिए कि सबसे बड़ा क्षमा है। और जिस सांप के पास कोई जहर ही नहीं है, यदि वो काटियो देगा तो हमको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो वो सांप हमें काट ले या क्षमा कर दे तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही इसका मतलब हुआ। तो पाठ से आगे छोड़ देंगे, आ जाएंगे व्याकरण में। तो व्याकरण सेक्शन का जो है क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे पहला दिया भुजंग। भुजंग का मतलब सांप होता है, सर्प होता है, अही होता है। रघुपति, तो हम लोग राम जी को ही रघुपति कहते हैं। रघुपति ने राम, कौशल्यानंदन, राघव, सीतापति। सिंधु, सिंधु मतलब होता है समुद्र।
या सागर या जल निधि। सर, सर का मतलब बाण, तीर। कायर, कायर मतलब कर्महीन, पौरुषहीन, डरपोक। तो इतना ही क्वेश्चन इस अध्याय में थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।